परम शांति बाबू जी, आत्मा की जो लास्ट जर्नी जर्नी है वो क्या है और वो कैसी होगी और कैसी होनी चाहिए? अभी तो आत्मा की लास्ट जर्नी, जी। आत्मा का लास्ट जर्नी का मतलब होता है कि उसका अंत। हम्म। लास्ट जर्नी का तो अंत तो होता है अंतिम ना? यात्रा, यस। अंतिम यात्रा, आत्मा की हम्म। अंतिम यात्रा। हम्म। तो आत्मा कितने प्रकार की, पहले वो समझना पड़े। हर प्रकार की आत्माओं की अंतिम यात्रा, अंतिम उसकी डेनेस्टी, जो डेस्टिनी है, वो अलग अलग होती है। जैसे प्राणी की आत्मा है, मनुष्य की आत्मा है, देवताओं की आत्मा है, उनकी सबकी अलग 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 अंतिम समय अलग अलग होता है। उसका आत्मा का जो आत्मा का विलय, आत्मा का मोक्ष, आत्मा की मुक्ति, उसको यही कहेंगे ना। तो पहले समझना पड़ेगा कि आत्माओं का जन्म अलग अलग स्टेज में हुआ है। तो वो आत्मा, जैसे मनुष्य आत्मा है, तो मनुष्य आत्माओं की लास्ट जर्नी क्या है? सबसे पहले लेते हैं मनुष्य आत्माओं की लास्ट जर्नी क्या है। आज जो मनुष्य है उसकी आत्मा है, अगर उसकी लास्ट जर्नी देखा तो उसका तो मोक्ष ही है ना, मुक्ति है ना। तो मगर वो जर्नी, अंतिम जर्नी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर वो मोक्ष की ओर जाता है तो मनुष्य मरने के बाद फिर बहुत पुरुषार्थ करेगा तो सूक्ष्म के अलग अलग लेयर पर जाकर, कारण जगत के लेयर पे जाकर, फिर परमधाम में जाकर वो समा जाएगी, परमात्मा में समा जाएगी। वो अंतिम धरती का जो मनुष्य है वो तो यही मानता है कि ये शरीर छोड़ेंगे तो ये हमारी लास्ट जर्नी है। मगर मनुष्य आत्माओं को ये भी नॉलेज होना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन केवल अंतिम जीवन नहीं है। अगर कर्मों के हिसाब किताब में फंस जाएगा तो बार बार धरती पर उसको आना ही पड़ेगा, तो उसकी लास्ट जर्नी कैसे कहेंगे? ये मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं मेरा अंतिम जन्म है या मेरा, मगर इंसान कर्मों के हिसाब किताब में आ जाएगा। उसको नॉलेज होना चाहिए कि मैं जीवन मरण के चक्कर में क्यों आता। मनुष्य, और मनुष्य भी क्या जीव सृष्टि में नहीं जाता, 84 लाख योनि में नहीं जाता। मनुष्य भी कीड़े मकोड़े गधे नहीं बनता क्या? बनता है। आत्मा की कैटेगरी डाउन हो जाए, आत्मा की शक्ति डाउन हो जाए तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? इसलिए लास्ट जर्नी ऑफ द सोल, आत्मा की लास्ट जर्नी, तुम अगर सोचो तो अलग 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 कैटेगरी की, अलग अलग आत्माओं की अलग अलग है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि जो अच्छी आत्मा है यहाँ पे, जिसने बहुत अच्छे काम किए उस मनुष्य ने, और शरीर जब छोड़ के वो सूक्ष्म वतन में जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म दुनिया में जाता है, फिर वहाँ पे वही उसकी जर्नी वहाँ चालू रहती है। फिर वो आगे धीरे 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 कारण जगत में पहुँचता है, फिर उससे आगे बढ़ता है, धीरे 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 वो परम धाम में जाता है या परमात्मा में वो विलीन होता है। तो यही उसकी लास्ट जर्नी है कि वहाँ से वो वापस भी आ जाएगा, आ सकता है। देखो, आत्मा की लास्ट जर्नी आत्मा की सोच पर डिपेंड करती है। मनुष्य आत्मा ये चाहती है कि मुझे अब जन्म नहीं लेना, मुझे परम धाम में जाकर मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो मरने के बाद ये धीरे 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 सूक्ष्म वतन में जाएगा, सूक्ष्म वतन के कई लेयर्स पर धीरे धीरे क्रॉस करेगा, फिर इससे ऊपर जाएगा तो कारण जगत में जाएगा, कारण जगत में जाते 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 कई क्रॉस करेगा, तब वो परम धाम में जाएगा, और परम धाम में शिव परमात्मा की पावर में वो समा जाएगा। मगर वो उसकी सोच थी, मगर वो मनुष्य आत्मा कैसा नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में मुझे ये बनना है, मुझे मरने के बाद मुझे ये जानना है, मुझे ये भोगना बाकी है। जिनको भोग, आत्मा की भोग की इच्छाएं रहने के कारण वो आत्माएं बार बार जन्म मरण के चक्र में आती हैं। इसलिए लास्ट जर्नी क्या, ये मनुष्य की लास्ट जर्नी है क्या? अब प्राणी जगत की क्या हालत होगी? प्राणी जगत की आत्माओं की लास्ट जर्नी कौन सी होगी? उनका तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ नहीं, मगर प्राणी जगत उनमें फ्री विल तो है नहीं उनके पास, वो तो मनुष्य कोई, उनके पास ही फ्री विल है। मगर उसकी आत्माओं की जर्नी कब खत्म होगी? उसकी लास्ट जर्नी कब होगी? प्राणी जगत की आत्माओं की लास्ट जर्नी कब होगी? हाँ, तो जब, और देवताओं की लास्ट जर्नी कब होगी? देवताओं की आत्माओं की लास्ट जर्नी कितनी होगी? हर कोई आत्माओं की लास्ट जर्नी तो होती है। लास्ट जर्नी इसका मतलब ये है कि समय तय है, उस समय खत्म होते हुए उसकी लास्ट जर्नी शुरू हो जाएगी। ऐसा है कि मनुष्य आत्माओं की, मनुष्य खुद अपनी सोच के हिसाब से अपनी अंतिम यात्रा नक्की करता है। अंतिम सोच कि मुझे लास्ट जर्नी है मेरी, अभी इस जर्नी में मुझे आना नहीं है। मगर दूसरी आत्मा है वो क्या अपनी सोच के हिसाब से अपनी लास्ट जर्नी तय कर सकती है?
हर एक अपनी नहीं पता उनको हाँ, क्या। तो वो तो ज्ञान के हिसाब से अपनी जर्नी पूरी करेगा ना। अपनी आत्मा की जर्नी पूरी कब होती? एक तो मनुष्य की जर्नी पूरी हुई, मनुष्य शरीर खत्म हो गया, मनुष्य शरीर की खत्म हुई, मगर आत्मा की जर्नी क्या है? आत्मा की जर्नी, लास्ट जर्नी, जो आत्मा की लास्ट जर्नी क्या है? आत्मा की अगर लास्ट जर्नी ढूंढना है तो वो अंतिम है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य बन के फिर वो तो मोक्ष और पा सकता है। मगर प्राणियों की आत्माओं की क्या? देवताओं की आत्माओं की क्या? देवताओं की अंतिम जर्नी क्या है? देवता भी वो तो उनके क्रिएटर तय करेंगे कि क्या होगा। तो जो क्रिएटर, जो आत्माओं का जन्मदाता है, आत्माओं का जन्मदाता है परमात्मा। इस परमात्मा, इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। शिव जो ब्रह्मा द्वारा सृजन कराता है, विष्णु द्वारा पालना करता है, तो शंकर द्वारा विनाश भी कराता है ना। तो जो देवताओं की भी आयु ब्रह्मा का एक दिन होता है, जब देवताओं की आयु खत्म होनी है, देवताओं की आत्मा की आयु, समझ में? देवताओं की आयु नहीं, देवताओं की आत्मा की आयु भी खत्म हो जाती है ब्रह्मा के एक दिन में। तो ऐसी तरह मनुष्य आत्माओं की भी आयु खत्म। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एंड ऑफ जर्नी मतलब एंड ऑफ टाइम, समय खत्म हुआ तो आत्मा भी खत्म, यही हुआ ना बात। हाँ, मगर काल चक्र जो है, काल माना समय, मगर काल समय किसके आधार से चलता है? आत्मा का पावर के हिसाब से उसकी जर्नी चलती है। तो ये तो डिपेंडेंट हो गया ना कि समय के हिसाब से इंसान चलता है या प्राणी शरीर चलता है या प्राणी दुनिया चलती है, सूक्ष्म दुनिया चलती है, कारण जगत चलता है। तो एक समय के हिसाब से हो गया ना। लास्ट जर्नी तो नहीं तो इनफाइनाइट होना चाहिए ना, अनंत होना चाहिए ना, जर्नी अनंत होनी चाहिए। लेकिन अगर जर्नी खत्म हो रही है तो इसका मतलब समय खत्म हो रहा है, तब जर्नी खत्म होगी ना। देखो, सभी आत्माओं की जर्नी तो एक टाइम पे खत्म हो जाता है, काल चक्र जब पूरा होता है। काल चक्र कौन पूरा करता है? जैसे शिव है, शिव जब ये ब्रह्मांड को खत्म करना चाहता है, पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं को खत्म करना है, पूरी ब्रह्मांड की आत्माओं को उसने जनरेट क्रिएशन की है, उसने बनाई है ब्रह्मा के द्वारा। मगर जब वो शिव इस काल चक्र को 1 सेकंड के अंदर पूरा कर देता है, तो उसकी आत्माओं की सब खत्म हो गई ना आत्माएं। उसने क्या किया? सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा की। क्या? काल माना समय की अग्नि। उसी काल अग्नि में आत्माएं सब जलकर, आत्माएं, शरीर नहीं, शरीर तो है ही नहीं, समझो। शरीर विहीन आत्माएं भी, चाहे कारण जगत वाली हो, चाहे सूक्ष्म जगत वाली हो, कि चाहे स्थूल जगत वाली हो, सभी आत्माएं एक पल के अंदर काल अग्नि में समाप्त हो गई। सब आत्माएं अस्तित्व खत्म, एग्जिस्टेंस खत्म 1 सेकंड के अंदर। ऐसी तरह महाशिव भी महाकाल प्रलय में पूरी गैलेक्सी की अनंत कोटि ब्रह्मांडों की आत्माओं को, माना अनंत कोटि शिवों को अपने अंदर समा लेता है। क्या? तो अनंत कोटि शिवों का आयुष भी खत्म हो गया ना। अनंत कोटि शिव का आयुष कितना? अनंत कोटि जो शिव है, एक ब्रह्मांड का आयु ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 4 अरब 32 करोड़ साल, इतना ही रात। तो शिव का आयुष भी अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है ना। शिव चाहता है कि मैं इससे ज्यादा जीऊं, तो वो महाशिव भी खत्म कर देता है। महाकाल अग्नि पैदा करके महाशिव महाकाल प्रलय में अनंत कोटि शिव को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो अनंत कोटि शिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनंत कोटि शिव, अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शिव, सब खत्म हो गए ना। सब, इसकी आत्मा खत्म हो गई, उसकी आत्मा खत्म हो गई, तो जर्नी खत्म हो गई ना। तो शिव की जर्नी कितना टाइम चलेगी? शिव की जर्नी का लास्ट टाइम कब होगा? शिव की जर्नी ब्रह्मा का 100 साल चलेगी। शिव की जर्नी का समय ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए महाशिव के प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, मगर महाशिव की एक पल में तो शिव की आयुष खत्म हो जाती है। शिव की आत्मा की आयुष के लिए महाशिव के समय में एक पल, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, महाशिव की एक समय। तो काल चक्र जो चलता है, तो काल चक्र को, ये भी समय को देखना चाहिए। काल चक्र, समय की घड़ी कौन चलाता है? तो मतलब ये हुआ कि आत्मा जो है वो समय के साथ बंधी हुई है, उससे पहले उसके एंड ऑफ मतलब जर्नी नहीं हो सकती। तब तक तो वो सूक्ष्म दुनिया में रहेगा, कोई भी कारण जगत में रहेगा। एक बात बताऊं, कोई भी आत्मा चाहे तो भी अपना एंड नहीं कर सकती जब तक उसका क्रिएटर नहीं चाहे, जब तक उसका क्रिएटर नहीं चाहे।
कारण जगत में रहेगी तो कारण जगत में तो जाते जाते बेहिसाब समय लगेगा। कितना? जब ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है दिन रात। तो कारण जगत में तो 1 सेकंड रहेगी तो यहाँ धरती पर कितने साल हो जाएंगे? हाँ, तो वो लीन माना मुक्ति अवस्था की स्टेज में पहुंचते पहुंचते ही शिव पूरा ब्रह्मांड को खत्म कर देगा। हाँ, इससे पहले महाशिव भी खत्म कर सकता है। क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आम आदमी की जो आत्मा है उसकी जो लास्ट जर्नी होते 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 मतलब अबजों साल लगेंगे। अब जो क्या? बेहिसाब। बेहिसाब। खरबों भी नहीं, बेहिसाब। क्यों कह सकते हो? अगर समझो कि कोई आत्मा यहाँ से जर्नी करके वो मुक्ति धाम में जाना चाहे, यहाँ से सूक्ष्म में कई लेयर्स हैं, करोड़ों लेयर्स हैं सूक्ष्म जगत के, वो क्रॉस करते करते कितना टाइम लगेगा उसको? फिर इसके ऊपर कारण जगत के कई लेयर्स हैं, उसको क्रॉस करते 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 जब कारण जगत के लास्ट लेयर में पहुंचेगा और ये ब्रह्मांड का ही एंड हो गया, तो महाशिव ने महाकाल बन के ये ब्रह्मांड को ही खत्म कर दिया, तो महाकाल का समय आ गया, महाकाल प्रलय का। क्या तो बाबूजी क्या हर एक आत्मा इतने समय तक रहेगी या उससे पहले कई आत्माएं चली जाएगी? देखो, जैसे आज से 200 साल पहले 200 करोड़ भी लोग नहीं थे इस तो सूक्ष्म जगत से आए, वो कहाँ थे वो आत्मा? वो सूक्ष्म जगत में आत्मा थी ना। ओके। सूक्ष्म जगत में तो बेहिसाब आत्मा है। क्या धरती पर मनुष्य एक राई का दाना है, कितना? धरती कितनी है? एक राई का दाना। इससे खरबों इंटू खरबों गुना सूक्ष्म जगत में आत्मा है। कितनी? खरबों। ये धरती तो केवल 10,000 किलोमीटर की धरती है ना। उसका एक लेयर गिनो, धरती पर 200 किलोमीटर लेयर में सूक्ष्म जगत में कितनी आत्माएं होंगी? उसके ऊपर जब 500 किलोमीटर का लेयर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 10 करोड़ किलोमीटर, ऐसे कितने लेयर्स होंगे? इस ब्रह्मांड के कितने लेयर्स होंगे? ब्रह्मांड की आत्मा तुम गिन सकते हो इस ब्रह्मांड में? माना इस ब्रह्मांड के अंदर कितनी आत्माएं होंगी? मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। क्या मनुष्य तो ना के बराबर? सूक्ष्म तन से धरती पर आते हैं, फिर मनुष्य सूक्ष्म तन में चले जाते हैं, तो धरती पर प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय है। तो जो उसका मालिक है, मालिक के आधार पर उसकी आत्माओं की लास्ट जर्नी फिक्स होती। हाँ, फिक्स होती है। जैसे महाकाल के समय भी फिक्स होता है, तो महासमय, महाकाल, काल मना समय, महासमय चलती। तो महाशिव भी जब शिव का समय आता है तो महाशिव उसको अंतिम जर्नी ला देता है। ऐसे आत्माओं की भी अंतिम जर्नी शिव लाता है, मगर देवताओं की जर्नी विष्णु लाता है, खत्म कर देता है। देवताओं का इष्ट देव विष्णु है। तो जब कल प्रलय होता है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय होता है, तब कल प्रलय में देवताओं की भी आत्मा खत्म हो जाती है। तो आत्माओं की एक अवधि होती है, एक लिमिट होती है, उससे पहले वो अपनी लास्ट जर्नी पूरी नहीं कर सकता। आत्मा चाहे तो भी, समझ में? आत्मा चाहे तो भी तो यहाँ जो सुसाइड करते हैं जो लोग, वो मानते हैं कि जीवन खत्म, लेकिन तो मनुष्य जीवन खत्म हुआ ना, मगर उसकी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। कोई सुसाइड करके मर जाएगा तो उस भूत बन के भटकेगा ना, मगर उसकी आत्मा तो है ना। यहाँ तो आत्माओं की जर्नी है ना। आत्माओं की लास्ट जर्नी कौन? लास्ट डे कौन सा आत्माओं का? आत्माओं को अपना बर्थडे पता है? ये बर्थडे किसका मनाते हैं? मनुष्य आत्माओं का ना। जैसे आप बता रहे थे कि हम जो आत्मा है यहाँ के मनुष्य, वो 4 लाख साल से पृथ्वी पर है। धरती तो बेहिसाब समय पहले बनी हुई है। धरती कब बनी? धरती एक, देखो पुराने शास्त्रों के हिसाब से धरती कब बनी? पहले धरती नहीं थी। पहले बताया ना कि कारण जगत के अंदर जो ब्रह्मा ने जो पहली रचना की शिव के आदेश से, वो फरिश्ता थे। क्या थे? कारण जगत वाले फरिश्ता थे। फरिश्ता माना जिनका शरीर परम तत्व का था। फिर वो फरिश्ताओं ने अनंत आत्माएं बनाई, तो वो फरिश्ताओं ने देवता बनाए, और देवता फिर धीरे धीरे सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में गिर गए, और वो देवता ही मनुष्य बन गए, और मनुष्य बन के फिर उनमें अलग 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 योनियां बनी। मनुष्य योनियों में भी अलग अलग, फिर पशु पंखी बनी। वही देवता वाली आत्मा ही पशु पंखी जानवर बन गई। समझ में आए? कोई नई क्रिएशन नहीं हुई, मगर बेहिसाब आत्माओं के बेहिसाब समय के बाद आत्मा गिरते 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 एक अति सूक्ष्म कीटाणु बन जाता है। तो उस कीटाणु का अंत कब होगा? जर्नी कहां से शुरू हुई? ब्रह्मा ने उसको फरिश्ता बनाया था। क्या बनाया? फरिश्ता बन के क्या बन गया अंतिम समय में? आज के समय में जब ब्रह्मा का 50 साल पहले वो फरिश्ता बना था, मगर वही आत्मा ब्रह्मा का 50 साल कितना साल हुआ? अब जो साल जो आपने गिन ही नहीं सकते उसका।
ब्रह्मा का एक दिन रात बराबर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो पहले धरती भी नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, क्योंकि फरिश्ता बना है तो आत्मा की ओन पावर थी। आत्मा के अंदर बहुत रोशनी थी। आत्मा ही परम तत्वों का था, आत्मा में परम प्रकाश था। तो आत्मा स्वयं प्रकाशित थी। आत्मा का शरीर भी परम अग्नि तत्व का था, परम अग्नि का शरीर था, तो स्वयं प्रकाश थी। फिर फरिश्ता से देवता है, 3 तत्वों में बने, आकाश वायु अग्नि। फिर वही देवता मनुष्य बन गए 5 तत्वों में। फिर वही मनुष्य बनकर बार बार आत्माओं में शक्ति खत्म हो गई, वही मनुष्य बड़ी आत्माओं में खत्म खत्म कुत्ता जानवर बिल्ली बन गए थे। वो तो आत्माओं की एनर्जी खत्म हो गई। तो वही आत्मा, तो आत्मा की जर्नी कहाँ खत्म हो गया? वो जो कोई एकदम कीड़ा मकोड़ा बन गई आत्मा, जो पहले फरिश्ता थी और अब कीड़ा मकोड़ा बन गए, तो उसकी जर्नी कब खत्म होगी? तो उसके तो अपने पे कंट्रोल ही नहीं रहा ना, फिर तो उसको वो अपनी जर्नी तो खत्म कर ही नहीं सकता ना, वो आगे ऊपर बढ़ सकता है ऊपर जाने के लिए। अब वो आत्माओं को तो जैसे कीड़े मकोड़े जैसे आत्माओं को ज्ञान ही नहीं है, तो आत्मा ज्ञान नहीं है तो कैसे अपने जर्नी को खत्म करेंगे? इसलिए ये बहुत ये जो भव सागर बोलते हैं उसको, क्या भव सागर। मनुष्य जन्म में ही तुम्हें बुद्धि मिलती है कि तुम अपने मुक्ति कर सकते हो। मनुष्य आत्मा को ही ज्ञान होता है, मगर मनुष्य ये धरती पर जो मनुष्य आत्मा है 700 करोड़, उसमें मुक्ति को चाहने वाले आत्मा कितने हैं? बहुत कम। और मुक्ति चाहते हैं तो कर्म ऐसे करते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसे आत्मा कर्म करते हैं। कर्म तो राक्षस जैसे करते हैं, असुर जैसा कर्म है, और कहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं। क्या मर गया तो क्या गया? वो स्वर्गवासी हो गया। अरे भाई वो नरक में गया, क्या बना? अब जाके क्या बनेगा? कुत्ता बिल्ली बनेगा। क्या बनेगा? स्वभाव संस्कार ही कुत्ते बिल्ली का, तो जाकर कुत्ते बिल्ली बनेगा। तो आत्मा बेहिसाब आत्मा है, बेहिसाब समय है। तो ऐसा है कि लास्ट जर्नी के लिए हर इंसान को तैयार हो जाना चाहिए, और उसके लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा ज्ञान लेना चाहिए, और बेहद के समय को क्रॉस करने के लिए सूक्ष्म वतन को, कारण जगत को क्रॉस करने के लिए उसे ज्ञान लेना चाहिए। तभी वो वहां तक पहुंच पाएगा जहां से उसका सर्जन हुआ है। जो आत्मा अगर मनुष्य अवतार में ठान लेती है कि मुझे ऊपर जाना है, मुक्ति चाहिए, और अच्छे कर्म करती हैं, फिर धीरे 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 सूक्ष्म वतन के कई लेयर्स में जाती हैं। जैसे बड़े कई लेयर्स हैं, करोड़ों लेयर्स हैं, अलग 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 अलग। उस लेयर्स को क्रॉस करके फिर कार्मिक जगत में जाती हैं। फिर वहां से भी परम धाम में भी अगर पहुंच जाए आत्मा, तो परम धाम में भी परम तत्वों के अंदर उसकी आत्मा ही है। शरीर तो खत्म हो गया उसका, कारण शरीर भी खत्म हो गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी खत्म हो गया, केवल आत्मा निराकार बन जाती है। मगर आत्मा जब परम धाम में जाती है निराकार बन के भी, तो भी कई वहां जाने के बाद भी उसको ये आता है कि मुझे अंदर समाना नहीं है। क्या कई बार आत्माओं को आता है परम धाम में जाने के अंदर कि ये चैतन्य सागर माना परमात्मा में मुझे समा जाना नहीं है। मैं समा जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए परम धाम जाने के बाद आत्माएं कार्मिक लेयर में नीचे, कारण जगत में नीचे आ जाती है। और कारण जगत में नीचे आने के बाद वो बोलता है कि चलो मैं एक बार मनुष्य अवतार में जरा अच्छा काम करके आ जाऊं। तो अच्छा काम करने के लिए मनुष्य अवतार में आती है, अच्छा जन्म धारण करती है, फिर सब भूल जाती है, फिर मनुष्य बन जाती है, फिर सब भूल जाती है, फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाती है। तो वो परम धाम में निकली तो क्या थी? परम धाम में जाने के लिए, समाने के लिए, मगर वो फिर परम धाम में पहुंची हुई आत्मा, सागर के बीच में पहुंची हुई आत्मा फिर मझधार में वापस आ जाती है। ऐसी आत्माओं की स्टेज है। आत्मा